कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। 4 लाइनों के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेजर मोहित शर्मा के भाई को मैं एक ऐसे शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूँ जिसने शायद भेष बदलकर ऑपरेशन करना, जिसे अंडर कवर ऑपरेशन कहते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, उसकी परिभाषा को रियल लाइफ में। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह ना करते हुए कि वहाँ पर 25 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहा लेने पहुँच गया। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है, मेरी छाती फूल जाती है जब मैं ये बताता हूँ कि मैं मोहित शर्मा का बड़ा भाई हूँ। तो आज के इस वीडियो में मेजर मोहित शर्मा के जीवन के बारे में और उनकी साहस भरी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक, हरियाणा में हुआ था। परिवार में उनका नाम चिंटू था, जबकि उनके एनडीए बैच के साथी उन्हें माइक कहकर बुलाते थे। उन्होंने 1995 में डीपीएस गाजियाबाद से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की, जिसके दौरान वे अपने एनडीए परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के श्री संत गजानंद महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन अपने कॉलेज के दौरान उन्होंने एनडीए के लिए एसएसबी को मंजूरी दे दी और भारतीय सेना में शामिल होने का विकल्प चुना। उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल हो गए। साल 1995 में मेजर मोहित शर्मा ने अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ दिया और अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए में शामिल हो गए। अपने एनडीए प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने तैराकी, मुक्केबाजी और घुड़सवारी सहित कई गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह कर्नल भवानी सिंह के प्रशिक्षण में घुड़सवारी के चैंपियन बन गए। वे बॉक्सिंग में फेदरवेट कैटेगरी में भी विजेता रहे। एनडीए में अपनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1998 में आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश लिया। आईएमए में उन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण से राष्ट्रपति भवन में मिलने का मौका मिला। 5वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट में उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद थी। सैन्य सेवा में 3 सफल वर्ष पूरे करने के बाद जून 2003 में एक प्रशिक्षित पैरा कमांडो बन गए। वह तब कश्मीर में तैनात थे। तीसरी पोस्टिंग के दौरान उन्हें बेलगाम में कमांडो को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्होंने 2 साल के लिए निर्देश दिया। आगे अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने कई मौक़ों पर शौर्यता का परिचय दिया। इन्हीं में से एक था इफ्तिखार भट्ट बनकर दुश्मनों को उन्हीं के घर में घुसकर मौत देना। दक्षिणी कश्मीर से 50 किलोमीटर दूर शोपियां में मेजर मोहित ने अपने ऑपरेशन के तहत उन्होंने पहले हिजबुल आतंकियों का विश्वास जीतने के लिए आतंकियों को एक कहानी सुनाई कि साल 2001 में उनके भाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार दिया था और अब उन्हीं अपने भाई की मौत का बदला लेना है। मेजर ने उनसे कहा कि बदला लेने के लिए उन्हें आतंकियों की मदद चाहिए होगी। मेजर मोहित ने आतंकियों को बताया था कि उनकी प्लानिंग आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करने की है और इसके लिए उन्होंने सारा ग्राउंड वर्क भी कर लिया था। 2 आतंकियों को मेजर मोहित पर शक हुआ और इस पर मेजर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम मुझे मार दो। मेजर मोहित ने बड़े ही कॉन्फिडेंस में यह कहकर अपनी AK-47 राइफल जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर दोनों आतंकी एक दूसरे को देखने लगे। इसी समय मेजर मोहित ने अपनी 9mm की पिस्तौल को लोड किया और दोनों आतंकियों को देखते ही देखते ढेर कर दिया। मेजर मोहित ने पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकियों को ढेर किया था और अपनी वीरता के लिए मेजर खूब सराहे गए थे। 5 साल बाद मेजर मोहित शर्मा को कुपवाड़ा के घने जंगलों में कुछ आतंकियों के छिपे होने की इंटेलिजेंस मिली थी, जो कि घुसपैठ कर रहे थे। मेजर मोहित ने पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की और अपनी कमांडो टीम को लीड किया। तीनों तरफ से आतंकी फायरिंग कर रहे थे और मेजर मोहित बिना डरे अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहते रहे। फायरिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि 4 कमांडो तुरंत ही उसके चपेट में आ गए थे।
मेजर मोहित ने अपनी सुरक्षा पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और वह रेंगते हुए अपने साथियों तक पहुंचे और उनकी जान बचाई। गोलियों की आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी उस तरफ उन्होंने ग्रेनेड फेंके और 2 आतंकी वहीं ढेर हो गए। इसी दौरान मेजर मोहित के सीने में एक गोली लग गई। इसके बाद भी वह रुके नहीं और घायल होने के बाद भी निर्देश देते रहे और अंततः 21 मार्च 2009 को नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने 4 आतंकियों को ढेर किया और अपने 2 साथियों की जान बचाई। मेजर मोहित को उनकी बहादुरी के लिए शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान 15 अगस्त 2009 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर मोहित जिस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे उसे ऑपरेशन रक्षक नाम दिया गया था। आपको जानकर खुशी होगी कि मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी को पर्दे पर उतारा जा रहा है। मेजर मोहित की कहानी को आप सब लोग अगले साल सिनेमा हॉल में देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें